बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो माजरत जी, मैं जो है काफ़ी लेट हो चुका हूँ। काफ़ी टाइम से आपको यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका। बस आप जो है कुछ सियासी हलकों में मसरूफियत समझ लें या फिर वैसे मसरूफियत कोई समझ लें, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली वीडियोस प्रोवाइड करूँगा और जो है तमाम फैक्ट्स से आगाह करूँगा। पीछे एक रिसेंटली इवेंट गुजरा, 3 साल कारकर्दगी, 3 साल गवर्नमेंट को मुकम्मल हुए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम होने जा रहे हैं कि जो पहली बार इस मुल्क की तारीख में आज तक जो भी वजीर आजम आए हैं ना, 14 आई थिंक 13-14 वजीर आजम आ चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक 5 साल का दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सका। किसी के करप्शन कैसे निकल गए, किसी के कुछ निकल आया, किसी का कुछ निकल आया। ये वजीर आजम इमरान खान पहला वजीर आजम होने जा रहा है कि जो 5 साल का दौरे हुकूमत मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। 3 साल कारकर्दगी की बात मैं अगर करूं तो आपने अब तक जो है बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सी जर्नलिस्ट, बहुत से सहाफियों से, बहुत से तर्जमानों से, बहुत से फोकल पर्सन से जो है कारकर्दगी यकीनन सुन ही ली होगी कि पीटीआई ने 3 सालों के अंदर क्या क्या किया है। तो फेडरल के अंदर मैं जो हमारी कारकर्दगी रही है उसकी 3-4 सिर्फ मोटी मोटी बातें करूंगा और मेन फोकस मेरा सरदार उस्मान बुज़दार साहब है। बुज़दार साहब जिसे आप तनकीद का निशाना हमारी आवाम भी बनाती थी, हमारे अपोजिशन भी बनाती थी, हमारी पार्टी के अंदर से भी वर्कर्स बनाते थे, हमारे अलाइज के अंदर से भी वर्कर्स जो थे वो भी उन्हें तनकीद करते थे। मगर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वसीम अकरम प्लस वाकई निकल आए हैं और जो मैं आपके सामने कारकर्दगी रखूंगा उनकी, सो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले फेडरल की बात कर लेते हैं। फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सुपरविजन के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट ने 3 सालों के अंदर क्या क्या किया। ऑपोजिशन की आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि जीडीपी ग्रोथ ये थी, ये हो गया, बड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, ये कर दिया इकोनॉमिक, ये कर दी इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इतना पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। लेकिन मैं आपको ना अपोजिशन की फाइनेंशियली जो है रिपोर्ट बता रहा हूँ, ना ही गवर्नमेंट की पीटीआई की कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप सब गूगल यूज करते हैं, आप सब जाएं, मूडीज एक इंटरनेशनली इदारा है जो हर मुल्क की फाइनेंशियली उसकी इकोनॉमिकल पावर को, उसकी जो है माशी हालात को देखता है। आप मूडीज की वेब पे जाके पाकिस्तान के मुतालिक देखें कि उन्होंने क्या लिखा है पाकिस्तान की मईशत के बारे में। फिच इसी तरह एक इंटरनेशनल इदारा है, पाकिस्तान का इदारा नहीं है, हमारी हुकूमत के अंदर वो इदारा नहीं आता, वो इंटरनेशनल इदारा है। मूडीज भी, फिच भी। इसके अलावा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, आईएमएफ के इदारे को आप देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप उठा के देखें, तो जितने भी इंटरनेशनली इदारे जो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं उन्होंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीटीआई की, इमरान खान की तारीफ की है कि यस, नाउ पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स बेटरमेंट, नाउ पाकिस्तान इज मूविंग, नाउ पाकिस्तान इज बीइंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। पाकिस्तान अब माशी लिहाज से मुस्तहकम हो रहा है। ठीक है जी, ये मैं बात ना जो है किसी पाकिस्तानी रिपोर्ट की कर रहा हूँ, ना पीटीआई के किसी वर्कर की जो है बात कर रहा हूँ, ना किसी
ऑपोजिशन के वर्कर की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको 4 इदारे बताए हैं, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मूडीज और फिच, इन 4 इदारे इंटरनेशनली जो ना पीटीआई के अंदर आते हैं ना किसी और पार्टी के अंदर आते हैं। आप इनसे वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। सो ये उनकी बातें हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम जमीनी हकायक देख लेते हैं कि क्यों इकोनॉमिक्स हमारी जो है इतनी अच्छी हो रही है। नंबर 1, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले मेरे ख्याल में कभी ही जो है वो 40,000 इंडेक्स पॉइंट्स का फिगर जो है उसने कवर किया हो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 46,000 इंडेक्स पॉइंट्स पर खड़ी है, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट लॉस, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता था, ये होता क्या है, आसान वर्डिंग के अंदर समझाऊं आपको तो ये चीज है कि जो है हम मुल्क से बाहर से जो है 1 करोड़ रुपए की चीजें खरीद रही हैं और उन्हें बाहर दूसरे मुल्कों में चीजें बेच कितने की रही हैं, 50 लाख की। 50 लाख की हम दूसरों को चीजें बेचते हैं और उधर बाहर से हमें चीजें जो मंगवाते हैं वो 1 करोड़ की हैं। तो ये जो बीच में हमें नुकसान हो रहा है वो 50,000 के। अगर दोनों चीजें लेवल हम बराबर कर दें तो फिर हम जितने की बेच रहे हैं जितने की खरीद रहे हैं सब बराबर हो जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब हमें हुकूमत मिली उस वक्त का जो नुकसान था वो 20 अरब था, 20 बिलियन, ठीक है जी। 20 अरब का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 2018 में था, ठीक है। जो एक्सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट आई, अपनी जो है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया, इंपोर्ट्स को कम किया, यानी कि बाहर जो चीजें ज्यादा बेचना शुरू किया, बाहर से चीजें कम मंगवाई, ताकि जो है हम करंट अकाउंट डेफिसिट की जो एक लानत थी इससे हम निकल सके। और क्या हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम 800 मिलियन रुपीस 800 मिलियन सरप्लस में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो 20 अरब का जो नुकसान हो रहा था उसे हमने खत्म कर दिया है और अब हमें 800 अरब का फायदा हो रहा है। वो किस तरह कि हम मुल्क से बाहर चीजें 1 करोड़ की भेज रहे हैं अब, ठीक है, और जो ला रहे हैं बाहर से वो 80 लाख की ला रहे हैं। तो 20 लाख का समझ लें आप, ये आपको मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात कर लूं फाइनेंशियली फैटफ की। फैटफ एक इदारा है जो आप फाइनेंशियली आपको मॉनिटर करता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और जो है बेड़ागर किया हुआ था पाकिस्तान का। फैटफ की बिलसाजी के अंदर, हालांकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है फैटफ की लिस्ट में तो मुल्क जो है दिवालिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो हुकूमत का साथ नहीं देते असेंबली के अंदर कि होता है तो होता रहे। हम कहेंगे, अवाम के सामने कहेंगे, भूखी नंगी अवाम है हमारी, हम उन्हें जो सुनाएंगे अवाम ने मान जाना है। हम अवाम को कहेंगे इनकी हुकूमत में गया, हमारा क्या गलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर है कि पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा, नहीं जा सकता। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है, लेकिन अब पाकिस्तान जाएगा तो व्हाइट लिस्ट के अंदर ही जाएगा। 27 नुकात में से 26 पॉइंट्स पर जो है हमने अमल दरामद किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस थे। उसके बाद ये आप कुछ इंटरनेशनली अमेरिका के साथ कह लें या वट एवर यू वांट टू से, इंडियन पॉलिसीज कह लें, उस वजह से हुआ है। खैर इंशाल्लाह वो भी जल्द हम फैटफ की वाइट लिस्ट के अंदर आ रही हैं। उसके बाद अगर मैं आप बात करूं इंटरनेशनली रिलेशंस की, तो जो एब्सोल्युटली नॉट हमारे वजीर आजम ने कहा था ना, तो पहले अगर पाकिस्तान दुनिया की नजरों में यहाँ पर था ना, तो अब वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अनएक्सपेक्टेडली जो बात की जाए ना तो उसमें यूं ही देखता है वो दुनिया यूं ही देखती है, ठीक है। तो उसके फिर आपने देखा अफगानिस्तान, पाक अफगान तालिबान जो इशू हुआ, किस तरह से जो है अमेरिका को जो है मूंगी खानी पड़ी। और अब जो है वो जो अब से पहले डू मोर
कहता था, अब कहता है नो मोर, बल्कि अब तो उल्टा कह रहा है प्लीज हेल्प, अब मेरी हेल्प करें। तो ये है तब्दीली, ये था वो चेंज, ये थी वो नजरिया था कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है। रेमिटेंस देख लें ओवरसीज की, अरब से जो है क्रॉस कर गई है। उसके बाद आप जो है क्या नाम है, अब आ जाए आप रियासत मदीना के विजन की तरफ। जो हमारा रियासत मदीना का नजरिया था, जो हमारा रियासत मदीना का विजन था, जो हमारा रियासत मदीना का एम था, जो आइडियोलॉजी थी, उस पे आते हैं। रियासत मदीना की तरफ सबसे पहला कदम उठाया वो ये था कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स, सूद के बगैर, और कुछ सूद के साथ हैं, लेकिन पिछली गवर्नमेंट से उनका मार्कअप जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, सो ये एक स्टेप वाइज है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम खत्म हो जाएगी। सेकंड, कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक जो है कंपलसरी करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और यहाँ पे बात क्लियर करूं, जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नजरिया था, जो पीटीआई की गवर्नमेंट का नजरिया था कि जो है सबके लिए यकसा कानून हो, सबके लिए यकसा तालीमी निज़ाम हो, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस की गई, जिसके अंदर तमाम साफियों ने, तमाम एंकर पर्संस ने यही कहा कि दैट्स इम्पॉसिबल, बट इमरान खान ने उसे जो है पॉसिबल किया, उसे जो है मुमकिन बनाया। और आज जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक जो है, चाहे वो किसी एमएनए का बच्चा हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बच्चा हो, या फिर वो किसी जो है ठीए वाले का हो, किसी जो है मजदूर का हो, किसी किसान का हो, सबके पास एक बुक है पढ़ने के लिए, सबके पास एक चीज है पढ़ने के लिए। तो ये है दो नहीं एक पाकिस्तान का नजरिया। ये वो रास्ते मदीना का नजरिया है जहां पे सबके लिए यकसा एक निजाम था। तो ये वो आइडियोलॉजी, वो एम है। उसके बाद पीटीवी सेंटर पे हिजाब लाजमी, उसके बाद जो है स्टेप वाइज जो है जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। उसके बाद मैं मेन फोकस क्योंकि सरदार उस्मान बुजदार की तरफ था, तो मैं वापस उस पे आता हूँ कि वहां पे हमने क्या किया। सरदार उस्मान बुजदार साहब, जिसे जो है बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन जब कप्तान किस बात पे डट जाए ना, तो वो फिर वापस नहीं जाता, पीछे नहीं हटता। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वसीम अकरम प्लस जो है वो वसीम अकरम प्लस प्लस ही निकला है, डबल प्लस हो गया। ठीक है, सो 3 साल कारकर्दगी, मेन टारगेट जो मेरा वो आप पंजाब है। सो मैं वो आपको बता रहा हूँ पिछले 3 सालों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। सबसे पहले तालीम के लिए जो है हमने क्या किया, तालीम के लिए हायर एजुकेशन के अंदर 21 यूनिवर्सिटीज पिछले 3 सालों के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने 21 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। सो ये वो एक रोशन शम्मा का आगाज किया गया है, रोशन दिए जलाए गए हैं कि जो आगे आप रोशनी फैलाएंगे। 21 यूनिवर्सिटियां, जिनमें से 6 यूनिवर्सिटीज जो हैं शुरू हो चुकी हैं, क्लासेस उनकी जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, इन वर्किंग आ चुकी हैं, जबकि जो है 15 यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट जारी है उनकी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कोविड रिलीफ की बात कर लूँ, कोविड पैकेज की बात कर लूँ, तो 106 अरब रुपए का कोविड रिलीफ पैकेज जो दिया गया है, कोविड का जो पैकेज दिया गया मुतासरा घरानों के लिए। सो पंजाब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर 12,000 रुपए माहाना, 12,000 रुपए जो एहसास कफालत के साथ के थ्रू दिए गए, एहसास प्रोग्राम के थ्रू। सो वो एक बड़ा जबरदस्त पैकेज था। उसके बाद आज तक कोई गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर पाई। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट में हमारे जो खादमे पंजाब थे वो क्या करते थे,
तरक्याती बजट जी 360 अरब रुपए। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, शहबाज शरीफ साहब आए जी, हमने तरक्याती बजट पंजाब का 360 अरब रुपए रखे। अच्छा, बड़ी पूरे पंजाब वाले खुश हो गए जी, 360 अरब रुपया बजट है, तरक्की होगी। लेकिन अफसोस क्या हुआ है? अफसोस के साथ कि यहाँ पे 360 अरब तो मिल गया, लेकिन क्या पता पंजाब वालों को 160 अरब रुपया एक शहर लाहौर के अंदर लग गया, बाकी का 100 अरब रुपया आपका मुल्तान के अंदर लग गया, बाकी का 100 जो है आपका सियालकोट के अंदर लग गया, पूरे हो गए। सो अब जो है क्या किया उस्मान बज़दार साहब ने कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मखसूस कोटा रख दिया है उसकी जो है, क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं कई छोटे हैं, सो उस लिहाज से तकरीबन 7 से 10 अरब रुपया हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 36 अजला में ये जो है तरक्याती बजट का मुख्तस किया गया कि ये हाँ उसी जिले के अंदर लगेगा। ये नहीं कि चकवाल का पैसा जो है वो जेलम में लग रहा हो और जेलम का पैसा जो है वो जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में लग रहा हो। ये जो है एक बड़ा जबरदस्त पैकेज था, क्योंकि पिछली हुकूमतें अपने एमएनएज को, अपने एमपीएस को नवाजने के लिए फंड्स दे दिया करती थी अपने अगले इलेक्शंस बनाने के लिए। सो ये जो स्टेप था ये बड़ा जबरदस्त स्टेप था। उसके बाद इकोनॉमिक्स जोन्स, 12 नए इकोनॉमिक जोन्स, 4 फैक्ट्रीज की अपग्रेडेशन। ठीक है जी। सो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक जोन से आपकी जो है फैक्ट्रीज से, इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, आपकी रोजगार में इजाफा होगा, आपकी जो है डेवलपमेंट में इजाफा होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी चलेगी, आपकी आयरन इंडस्ट्री चलेगी। सो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक्स, योर फाइनेंशियल एड। आपकी जो है ये माशी ताकत पे, माशी निजाम पे डायरेक्ट असरअंदाज हो रहे हैं। तो एक और बड़ा जबरदस्त पैकेज किया गया है, तो वो ये है कि 462 अरब रुपए की जो कब्जा माफिया से रिकवरीज की गई हैं, नाजायज प्रॉपर्टीज की, ये जो है अनरिमार्केबल था। एक किस्म का नामुमकिन प्रोजेक्ट था जिसे जो है बुज़दार हुकूमत ने मुमकिन बनाया। So that was something new, that was something unremarkable, that was something good, that was something really appreciable। ठीक है जी। So 462 अरब रुपए मालियत की जो प्रॉपर्टीज थी वो तकरीबन 1,80,000 एकड़ बनती हैं। 1,80,000 एकड़ जमीन जो है वो अवजार कराई गई। और वो किससे अवजार कराई गई? वो कौन थे लोग? वो कोई आम गरीब बंदा नहीं था, वो कोई जो है कोई ठिये वाला, कोई दुकानदार, कोई किसान नहीं था। वो कौन थे? या तो बड़े बड़े सियासी नाम थे, या उनके सपोर्टर्स थे, या उनके वर्कर्स थे, उनके अलावा कोई नहीं था। सो ये इन पर हाथ डालना जो इमरान खान का इलेक्शन के वक्त वादा था, वो वादा उसने पूरा किया। उसके बाद जो है मुल्क के अंदर पंजाब के अंदर 19 नए हॉस्पिटल्स, जिनके अंदर बेसिक हेल्थ यूनिट्स, इसके अलावा 4 बेसिक हेल्थ यूनिट्स, 17 जो है टोटल ये। अच्छा, सो इसके बाद जो है 1000 किलोमीटर फ्रॉम फार्म टू मार्केट रोड्स। उसके बाद 27,000 स्कूलों की अपग्रेडेशन। आज जो है आप उसके बाद कई स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे बिजली प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, बिजली का मसला था, वहां पे जो है 10,000 स्कूलों को सोलर सिस्टम के ऊपर जो है रेगुलराइज किया गया है। वो जो है आज अगर आप सिंध के साथ जो है ऐसे मुआवजा करें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि सिंध के अंदर 17,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे साइंस टीचर्स ही नहीं अवेलेबल। वहां पे जो है बच्चे जो है ऐसी सीनों में बैठे होते हैं, कहीं की बिल्डिंग्स ही नहीं है।
फंडिंग हुई है, गवर्नमेंट से फंडिंग हुई है, बाकायदा फंडिंग हुई है, लेकिन ऊपर से फंड आए लेकिन नीचे तक पहुंचे नहीं, रास्ते में फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो ये मसला था। आज हालात जो है वहां पे आपके सामने है सिंध के अंदर। सो उसके बाद जो है 6.4 अरब रुपया जो है आपके रावलपिंडी के साफ पानी के लिए डडोचा डैम के ऊपर लगाया जा रहा है। उसके अलावा कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें आप जो है बिजनेस स्टार्ट, शॉर्ट टर्म बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जवानों की प्रोग्रेस के लिए बिजनेसेस को प्रेफर किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एहसास प्रोग्राम में तो बेतहाशा प्रोग्राम्स चलाए गए। एहसास नशोनुमा, एहसास कफालत, एहसास कामयाब जवान प्रोग्राम, एहसास पनागाह, एहसास लंगर, एहसास कोई भूखा ना सोए। उसके बाद एहसास एहसास स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर जो है आपको मुख्तलिफ बहुत से कोर्सेज कराए जाते हैं, आपके अंदर स्किल्स जो हैं डाली जाती हैं, हुनर पैदा किया जाता है आपको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए। तो ये जो चीजें थी, ये बड़ी जबरदस्त पैकेजेस लाए गए हैं पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, उस्मान बुज़दार की जानिब से। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन की बात करूं, स्पेशल एजुकेशन के अंदर 13 नए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर 2 डिग्री कॉलेजेस भी शामिल हैं। 60+ न्यू बसेस लाई गई हैं। उसके अलावा ख्वाजा सरां के लिए एक स्कूल बनाया गया है मुल्तान के अंदर, ताकि तालीम सबको मिल सके। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक यकसा तालीम निज़ाम। खैर नेक्स्ट चलती हैं। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 60,000 टीचर्स की ट्रांसफर्स हुई हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। सिस्टम को ऑनलाइन करने का सबसे बड़ा फायदा 3 बिलियन की जो करप्शन की रोकथाम हुई है। पहले क्या होता था कि मैं यहाँ पे घर है मेरा और जॉब मेरी लगी है मुल्तान में, वहां से मैं लाख रुपया, 2 लाख, 10 लाख दे के रिश्वत और ट्रांसफर यहाँ करा लूं। उस चीज को खत्म करने के लिए मेरिट पर जो ट्रांसफर्स की जा रही हैं रिश्वत के बगैर, रिश्वत से जो है पाक करने के लिए सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम में जो है हमें 3 बिलियन रुपए की जो करप्शन थी उसकी रोकथाम की गई है। उसके बाद जो है 10 फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज की आपने देखा जो है हमारी इन्वेस्टर्स आए हैं। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखी कितनी जो है टॉप पे गई। उसके बाद जो है 5 जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें एनओसी जारी कर दिए गए हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, जबकि 5 फैक्ट्रीज और हैं जिन्हें एनओसी जल्द जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि 10 सीमेंट फैक्ट्रीज का डायरेक्टली असर पड़ता है तो आपकी एक्सपोर्ट पे पड़ता है। 10 सीमेंट फैक्ट्रीज का, एक सीमेंट फैक्ट्री जो है वो डिपेंडेंट है आपकी तमाम फैक्ट्रीज के। अगर आप सीमेंट फैक्ट्री आपकी चल रही है यानी कि आपकी आयरन फैक्ट्री चल रही है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है। ये जो है एक बड़ा ही जबरदस्त जो है आसानी पैदा की गई है एनओसी के सिस्टम के थ्रू कि 90 डेज के अंदर अंदर आपको एनओसी जो है जारी कर दिया जाता है। ठीक है। 10 फैक्ट्रीज जो आ रही हैं उसमें बड़ा फायदा क्या होगा कि 10 फैक्ट्रीज हैं तो मिनिमम भी 50,000 प्लस आपको जो है नौकरियों के मौके पैदा होंगे। उसके अलावा ह्यूमन रिलीफ फंड, ह्यूमन राइट्स रिलीफ फंड, ह्यूमन राइट्स की बात करूं तो मेरे बड़े ही अच्छे हमारे सीनियर दोस्त कह लें आप या मेरे उस्ताद कह लें, लेकिन मुझे पर्सनली उनसे कोई हेल्प चाहिए हो, मुझे एनजीओ मुख्तलिफ एनजीओ में जो है उनकी हेल्प चाहिए हो, वो हर जगह अवेलेबल होते हैं जनाब।
मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटीज़ जनाब एजाज आलम ऑगस्टाइन साहब। सो वो हर जगह हमारे साथ होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है भरपूर प्रमोट करते हैं। सो सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू। और उसके बाद एजाज आलम ऑगस्टाइन साहब ने तकरीबन 9.6 मिलियन रुपीस की ह्यूमन राइट्स रिलीफ फंड्स किए हैं। उसके बाद हेल्पलाइंस जारी की हैं जो है। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पिछले 27 माह के अंदर 206 अरब रुपए 206 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं, जबकि पिछली गवर्नमेंट्स पिछले 10 सालों के अंदर सिर्फ जो है कोई 20-25 अरब रुपए की रिकवरीज की, और हमने अपने 27 माह के अंदर जो है 206 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं। सो ये थी वो तब्दीली कि जो है हाथ पड़ रहा है उन अमीरों पर जिन्होंने नाजायज तरीके से मुल्क के जो है मुल्क के सीने में खंजर गोप कर जो है अपनी जेबें भरी हैं, और आज जो है इंशाल्लाह जल्द वो सब कुछ तो नकाब हो चुके हैं बेनकाब, और कुछ जो है जल्द बेनकाब हो जाएंगे। उसके बाद एयर एम्बुलेंस, अफसोस के साथ सिंध के अंदर आज ऐसी हालात हैं हॉस्पिटल्स के कि वहाँ पे बेड्स नहीं है, वहाँ पे डॉग बाइट की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर्स के अंदर जो है मेडिसिन जो होती हैं चूहे खा जाती हैं, और एम्बुलेंसेस की तो दूर की बात, वहाँ पे एम्बुलेंसेस गधा गाड़ी ही है हमें जो नजर आती है। और पंजाब क्या करने जा रहा है, पंजाब एयर एम्बुलेंस स्टार्ट कर रहा है। हेलीकॉप्टर्स जो हैं हेलीपैड वो जो हैं ऐसे इलाके पहाड़ी इलाके या आफात आ जाती हैं, सैलाब आ जाता है खुदा ना खास्ता, सो रश ट्रैफिक ये वो, सो उसमें एयर एम्बुलेंस की एक फैसिलिटी एक बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, सेहत इंसाफ कार्ड का जो एक अनरिमार्केबल जो है ना, मैं आप कितनी तारीफ इसकी की जाए इतनी ही कम है। ये एहसास, गरीब का एहसास कि जिसके पास पैसे हैं रात के खाने के लिए, वो पैसे जो है अपने इलाज के लिए नहीं लगा रहा कि मैंने अपने बच्चे को रात का खाना देना है, मैंने अपने बच्चे को रात का इसका पेट भरना है, इसलिए मैं इलाज नहीं करा सकता। उसके लिए इमरान खान ने आसानी पैदा कर दी है कि ये है कार्ड, आपका एहसास कार्ड, और आप जो है सेहत पर जो है नो कॉम्प्रोमाइज, और आप जाके किसी भी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल से अपना मुफ्त इलाज कराएं 7,40,000 रुपए तक। और इसमें फिर वो मैं बात करूंगा दो नहीं एक पाकिस्तान की, कि जहाँ से अमीर का बेटा इलाज कराता है ना, वहीं से जाके अपने बेटे का इलाज कराओ मुफ्त। किसकी बदौलत? सेहत इंसाफ कार्ड की बदौलत। आज से पहले कोई वजीर आजम जो है अवाम ने कभी सोचा था कि आप डायरेक्ट फोन करेंगे और वजीर आजम पाकिस्तान, आपका वजीर आजम जो है आपका फोन आप पे बात करेगा। सो ये जो प्रोग्राम है अवाम के साथ कांटेक्ट का, अवाम के साथ जो है राब्ते का, पोर्टल देख लें, पीएम पोर्टल देख लें, उसके बाद ये जो कॉल सेशन होता है, सो ये जो चीज़ है ये भी आपने पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद शजरकारी, मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग टर्म विजन का नज़रिया रखता है, आने वाली नस्ल के लिए सोचता है, और जबकि पिछली हुकूमतों ने सिर्फ अपने इलेक्शंस बनाए हैं। सो इमरान खान को पता, एक इमेजिन करें, एक तस्वीर में आपके जहन में डालता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सांस ले सकता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसी कैफियत हो कि यहाँ पे हम सांस तक ना ले सकें, सांस लेने अगर नहीं लेंगे तो मरेंगे, लेकिन हम सांस लेने के लिए क्या कर रहे हो, हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन लगी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, और मास्क लगाया हुआ वो अपने, और जहां भी जाएं साए की तरह आपके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स मास्क हो, जब भी उतारेंगे तो मौत आपके सामने है। तो वो कैफियत समझें आप, जहां भी जा रहे हैं वो सिलेंडर आप भर भर के
साथ लगाएं, रोज़ उसे जो है भरें। गैस आपकी जो है गाड़ी आएगी और रोज़ घर में, ठीक है। तो वो जो है कितनी जलालत है, कितनी मुश्किल है। उससे बचने के लिए इमरान खान ने क्या किया कि एक पौधा लगाओ और जो है अपनी एक खानदान, एक पौधा 35 बंदों की ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो जितने आज आप देख लें यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम, अपने मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम इस बार गर्मियों में 43-44 गया है, लेकिन आज से 10 साल पहले यही मैक्सिमम 38-39-40 होता था। तो ये क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग है। पोल्यूशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, दरख्तों में कमी आ रही है। सो ये जो विजन था, हमने जो है 10 पॉइंट सॉरी 10 अरब रुपए लगाकर 200 मिलियन पौधे प्लांट किए हैं। 10 अरब से 200 मिलियन पौधे, जबकि पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक साल के में बता रहा हूँ। पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने 5 अरब रुपए लगा के, 5 भी नहीं 5.4 बिलियन लगा के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 अरब 10 मिलियन पौधे लगाए। यानी कि हम अगर 5 अरब के लगाएं तो हमने 5 अरब में 100 मिलियन पौधा लगाया और इन्होंने 5 अरब में 10 मिलियन पौधा लगाया। सो वो भी पता नहीं पौधे कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे, वल्लाह आलम। खैर, जो हमारा इनिशिएटिव था, जो मकसद था, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान जो 2018 के अंदर बदतरीन था, बदतरीन नहीं था, बदतर था। और अब जो है पाकिस्तान बदतर से बेहतर हो चुका है, मगर बेहतरीन नहीं हुआ। सो इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर इसे बेहतरीन बनाना है और इमरान खान को इंशाल्लाह 5 साल मुकम्मल तो करेगा, उसके बाद आप खुद इसका इंतखाब करेंगे, हमें जो है इसकी इलेक्शन कैंपेन चलाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल भी गए हों तो मैं याद दिला रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।